लेकिन मुझे लगता है कि सबकी नज़र केवल निशांत कुमार पर टिकी हुई है कि कब निशांत कुमार पार्टी की बैकडोर संभालेंगे। तो नीतीश कुमार खुद तो ये फैसला नहीं लेंगे, पार्टी का कोई दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बनेगा। कार्यकारी अध्यक्ष तो संजय झा है ही, वो तो चाहते ही हैं। कोई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो निशांत की एंट्री होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। होली के बाद सीएम छोड़ सकते हैं अध्यक्ष पद, राजनीति में आएंगे निशांत कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मार्च में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। चर्चा है कि वह निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? निशांत कुमार लेंगे, उनके बेटे लेंगे। और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है किसी और को बनाकर अपने बेटे निशांत की एंट्री दिलाएं। और निशांत को रोक पाना संभव नहीं है नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि पार्टी में बहुत जोर शोर से निशांत की डिमांड हो रही है। और निशांत ही ऐसे एक नेता हैं, एक शख्स हैं जो पार्टी को बचा सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जेडीयू में 2 नंबर के कई नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई नेता नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे बिहार को मान्य हो, ठीक है ना, जिसकी पहचान पूरे बिहार में हो, पूरे बिहार के लोग उसको नेता मानते हों। तो नीतीश कुमार की जगह स्वाभाविक रूप से उनके बेटे निशांत कुमार ही ले सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो शानदार जीत मिली है उसके बाद जेडीयू को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पार्टी में शुरू हो गई है। संगठन के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। लक्ष्य 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। और इसके बाद पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के अहम पदों के लिए चुनाव होगा। पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी हाथ आजमाएगी और निशांत को सीधे सत्ता में लाने की बजाय पहले संगठन में लाने की तैयारी चल रही है। निशांत कुमार की जगह निशांत कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं होंगे, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी और पार्टी फैसला करेगी कि निशांत कुमार क्या बने, उनकी क्या भूमिका होगी। सर, लेकिन जदयू के लिए निशांत ही क्यों जरूरी है? मैंने पहले भी बताया कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मार्च में उन्हें पार्टी की जिम्मेवारी सौंप दी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति से अब तक दूरी बनाए रखे हुए हैं। निशांत की पार्टी में एंट्री को जेडीयू के नेताओं ने खुला समर्थन भी दिया है। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो भी चर्चा में है। घटना 23 जनवरी की है और पटना में सरस्वती पूजा जेडीयू दफ्तर में आयोजित था, जहां निशांत और ललन सिंह पहले से मौजूद थे। नीतीश कुमार आए तब ललन सिंह ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और इसके बाद नीतीश की ओर इशारा करते हुए निशांत से कहा, और बोल दीजिए कि मान जाएंगे जी। आज बोल ही दीजिए। तो निशांत कुमार को पार्टी के तमाम नेताओं ने मान लिया है अपने नेता। अब केवल नीतीश कुमार के हाँ कहने की देर है। और नीतीश कुमार ने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन ललन सिंह की बात सुनकर जो पार्टी के लोग थे वो ताली बजाने लगे। वो चाहते थे, जो चाहते हैं कि निशांत आए। तो निशांत बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं राजनीति में। देखिए, अध्यात्म से जो जुड़ा शख्स होगा वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा करेगा, ठीक है ना। तो निशांत को बड़े प्रेम से उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब निशांत को ही फैसला लेना है कि भाई कब आना है। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि उनको लाने की तैयारी शुरू हो गई है और नीतीश कुमार मार्च में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद निशांत की एंट्री हो सकती है। और देर सवेर तो आरसीपी सिंह भी आ ही रहे हैं, जो पहले भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, लेकिन निशांत कुमार को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी में मिल सकती है। सर, निशांत कुमार को लेकर संजय झा का भी बयान सामने आ गया। हाँ, सबका बयान आ चुका है। निशांत को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आएँ और काम करें। अंतिम फैसला तो निशांत को ही लेना है। पटना में मुकुंद सेना जैसे समर्थक संगठनों के लोग निशांत की राजनीतिक एंट्री के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
भूख हड़ताल तक किया। शहर में ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिनमें उन्हें जेडीयू की नई उम्मीद बताया गया है। जेडीयू के दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगे हैं। तो निशांत का एंट्री तो तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखिए, लालू जी की विरासत को आगे कौन बढ़ा रहा है? तेजस्वी। पासवान जी के विरासत को चिराग बढ़ा रहे हैं आगे। तो नीतीश कुमार के बेटे क्यों नहीं बढ़ा सकते उनकी विरासत को आगे? और नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले ले। वो जगह तो उनका बेटा ही ले सकता है। बाकी सारे जो नेता हैं पार्टी में सभी नंबर 2 के नेता हैं। बिल्कुल, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे पार्टी के भीतर और राज्य भर में स्वीकार किया जाए। पहले भी मैंने आपको बताया, एक बार नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को पार्टी में अपनी जगह आगे बढ़ाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। फिर वे पार्टी में ऐसा चाहेंगे नहीं होने देना। 2003 में बनी जेडीयू बीते 22 साल से नीतीश की छतरी के नीचे चल रही है। नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही चेहरा हैं पार्टी के। पार्टी में कोई और नेता नहीं जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो। निशांत को भी स्वीकार चेहरे के रूप में देखा जाता है। तो निशांत को लाना जेडीयू की मजबूरी भी है। जेडीयू में नीतीश के अलावा 4 बड़े नेता हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं। इनमें ललन सिंह और विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, संजय झा ब्राह्मण और अशोक चौधरी दलित हैं। चारों बड़े नेता जेडीयू के कोर वोट बैंक यानी कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा समाज से नहीं आते हैं। तो कुर्मी, कोयरी और ईबीसी की हिस्सेदारी बिहार की कुल आबादी में 43% है। इनमें से अकेले ईबीसी की आबादी 36% है। तो निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, इस नाते उन पर ही पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। तो चाहकर भी भाग नहीं सकते हैं। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि निशांत पार्टी को एकजुट रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि निशांत अगर कमान लेंगे पार्टी की अपने हाथ में तो कोई विद्रोह नहीं होगा। पार्टी सुरक्षित रहेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। और निशांत से किसी को शिकवा शिकायत भी नहीं है। बहुत सुलझे हुए, बहुत सीधे साधे, विवादों में भी नहीं रहते। हाँ, लेकिन पढ़े लिखे हैं। वो नीतीश कुमार की तरह ही इंजीनियर हैं। तो पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है और विवादों में कभी नहीं रहे तो ये प्लस पॉइंट है। और सीधे और सरल स्वभाव के हैं। और अब राजनीति में रुचि भी तो लेने लगे हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में लगातार वो दिखने लगे हैं। पहले पिता के साथ दिखते थे, अब तो दूसरे नेताओं के साथ भी दिखाई देने लगे हैं। तो धीरे धीरे रुचि लेने लगे हैं और उनकी एंट्री तय है। जदयू में संगठन चुनाव कब से शुरू होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चलते जेडीयू के संगठन चुनाव में देर हो सकती है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक सदस्यता अभियान पूरा करने के बाद संगठन चुनाव शुरू होगा। होली के बाद इसकी शुरुआत की तैयारी है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर संगठन नेता चुने जाएंगे। इसके बाद प्रखंड और जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। 29 दिसंबर 2023 से सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश को यह पद मिला था। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया था और फिर नीतीश कुमार बने थे। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा 29 जून 2024 को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी और पार्टी को 85 सीटों पर जीत मिली है। तो एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं। तो बहुत अप्रत्याशित जीत मिली है और ये माकूल मौका है निशांत को आगे बढ़ाने का। सर, जदयू में 3 साल में होते हैं संगठन चुनाव, लेकिन अब तक 3 साल में 6 चुनाव हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, जदयू का जो संविधान है, बायोलॉज है पार्टी का, उसके अनुसार संगठनात्मक चुनाव आमतौर पर हर 3 साल पर होने चाहिए। लेकिन पार्टी संगठन गठन से लेकर अभी तक कई बार चुनाव हो चुके हैं, 6 बार चुनाव हो चुके हैं। तो लेकिन पार्टी गठन से लेकर अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबकी नज़र केवल निशांत कुमार पर टिकी हुई है कि कब निशांत कुमार पार्टी की बागडोर संभालेंगे। तो नीतीश कुमार खुद तो ये फैसला नहीं लेंगे। पार्टी का कोई दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बनेगा। कार्यकारी अध्यक्ष तो संजय झा है ही, वो तो चाहते ही हैं। कोई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो निशांत की एंट्री होगी और निशांत संगठन से जुड़कर अपनी अलग पहचान बनाएंगे, क्योंकि वो राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। तो मानकर चलिए कि अब 2026 में निशांत की शादी भी होने वाली है। शादी भी होने वाली है और एक बड़ी जिम्मेवारी तो परिवार की मिलेगी कि भाई शादी होगी तो परिवार को भी संभालना है और साथ ही पार्टी की भागडोर भी संभालनी है। तो 2026 में निशांत को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है।
जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।